हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवम चौधरी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्वांट्स वर्ल्ड में। तो आज यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पिरामिड के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। पिरामिड के यहाँ पे हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे ताकि यहाँ पर आपको कोई भी डाउट ना रहे पिरामिड से लेकर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपसे पिरामिड के कुछ बेसिक्स, उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं, टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं, और यहाँ पर बेसिकली हम उस पिरामिड की बात करेंगे जिसका बेस जो है वो ट्रायंगुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले ट्रायंगुलर करेंगे, उसके बाद स्क्वायर बेस करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर हेक्सागोनल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले पिरामिड को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप पिरामिड देख रहे हो, पिरामिड आप सभी ने सुना होगा, मिस्र का पिरामिड उसी शेप का ये होता है। तो पिरामिड में यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर पहला पिरामिड आप देख रहे हो ट्रायंगुलर बेस पिरामिड, जिसका यहाँ पर बेस आप देख रहे हो ये क्या है, एक ट्रायंगुलर है। समझ गए? क्लियर? ये ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल किसी भी तरीके का हो सकता है। ये हो सकता है स्केलेन ट्रायंगल हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल हो, या फिर हो सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही है। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर जो है स्क्वायर बेस्ड है, जिसमें यहाँ पर सबकी साइड क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर बेस है। अगर आपको स्क्वायर बेस का आ गया तो रेक्टेंगुलर बेस का निकालना इजी है। ठीक है, यहाँ पर हो गया। इसके बाद यहाँ पे पेंटागोनल, जिसमें साइड्स यहाँ पर आप देख रहे हो 5 है। क्लियर है? और यहाँ पर हेक्सागोनल में यहाँ पर 6 साइड्स हैं। आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोड्यूस सकता हूँ, कर देता हूँ मैं। यहाँ पर जैसे आप फेस की बात करते हो, फेस की बात करते हो तो एक ये हो गई 1 2, और एक फेस जो कि हमको दिख नहीं रही है क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो 3 फेस ही यहाँ पर बनेंगी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हो कि सबसे पहले ये फेस हो गई, दूसरी ये फेस हो गई, तीसरी ये फेस हो गई। तो 1 2 3 और ये 4 4 फेस होती है इसमें, एक वर्टेक्स होता है। क्लियर? इसमें अगर हम देखें स्क्वायर है तो यहाँ पर सिंपल सी बात है। अगर स्क्वायर में यहाँ देखो तो 1 2 3 एंड दिस वन इज 4, तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 और ये 5। तो यहाँ पर 5 फेस हो गई। वर्टेक्स एक ही होगा बेटा, समझ में आया कि नहीं है? मतलब कि जहाँ पर सारी साइड्स मिल रही है वो एक ही होगा। बाकी अगर वर्टेक्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो अब यहाँ पर भी मिल रहा है वर्टेक्स, यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, लेकिन सारी जहाँ पे फेसेस मिल रही है वो केवल एक है। क्लियर? इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे भी सेम रहेगा जैसे कि स्क्वायर का है। यहाँ पर अगर देख रहे हो तो कितनी साइड है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 फेसेस होंगी। और यहाँ पर एक इसकी यहाँ पर बेस का स्पेस हो गई, तो ये 5 और एक 6। इसी तरह यहाँ पर 7 फेसेस होंगी। क्लियर? बात समझ में आई? तो ये यहाँ पर एक तरह से आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने कोन में आपको पढ़ाया था, तो सिंपल सा उसी तरीके का है। लेकिन कोन में क्या होता है आपका, आप देखते हो वहां पर सर्कुलर बेस होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एजेस वाले बेसेस हैं, जिसमें ट्रायंगल स्क्वायर रेक्टेंगल ये सब। क्लियर? तो यहाँ पर कुछ बेसिक सी हम चीजें पढ़ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखते हैं, यहाँ पर हमारी सारी फेसेस मिल रही हैं, सारी साइड्स मिल रही हैं, फेस मिल रही है सॉरी। अब यहाँ पर अगर देखते हो कि ये जो ये यहाँ पर पार्ट है, ये आपका क्या है, ये बेस है। क्लियर बच्चों? ये बेस है। उसके बाद ये जो साइड होती है, ये साइड, क्लियर है, ये साइड, ये साइड इसको कहते हैं स्लैंट एज कहते हैं। क्लियर? और ये जो बीच में होती है, मतलब स्लैंट एज जो होगी, वो जहां पर दो इस तरह के ट्रायंगल मिले होंगे, जैसे यहाँ पर ये मिला और एक इस तरह से मान लो यहाँ पर ये भी मिला, ये आपकी जो होगी, ये आपकी क्या होगी, स्लैंट एज होगी। लेकिन ये जो ट्रायंगल के एक फेस के बीच में जो ये एज होगी, क्लियर है, तो यहां पर इसको कहेंगे हम लोग स्लैंट हाइट। क्लियर बच्चों? ये हो गई हमारी स्लैंट हाइट। ठीक है, और इसी को हमने कह दिया सपोज दैट एल। क्लियर? और हाइट क्या होगी? हाइट वो होगी जो बीच से बिल्कुल जाएगी। ठीक है, हाइट जो होगी वो आपकी बीच से बिल्कुल जाएगी। जहां से हाइट जो होती है वो एल्टीट्यूड होता है। जब भी आप अपनी हाइट मेजर करते हो तो आप क्या करते हो, एकदम सीधे खड़े होते हो, परपेंडिकुलर। तो सपोज दैट कि दिस इज अ ट्रायंगल। सो यहाँ पर ये यहाँ से जहां से ये तीनों मिल रहे होंगे, सपोज दैट दिस एंड दिस वन, सॉरी, एंड ये, आप जहां भी मिल रहे होगा, आप समझ पा रहे होगे, ये जो स्ट्रेट एकदम साइड होगी, ये लाइन होगी या फिर हाइट होगी, इसी को हम लोग हाइट कहेंगे। ठीक है? क्लियर? एनी डाउट? ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये चीज रही। अब अगला हम लोग देखते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं मैं। चलो, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ पर जो हमारा पिरामिड होता है वो आपका कोन की तरह ही होता है। तो आप सिंपल सी बात है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3
इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। यहां पर सिंपल सी बात है, ये हाइट है, हाइट क्लियर है, ये हाइट है h, ठीक है। तो 1/3 एरिया ऑफ बेस ये हो गया और हाइट यहाँ पर h हो गई। एरिया ऑफ बेस मैं यहाँ पर कुछ लिख नहीं रहा हूं, अगर आपका ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया लिखोगे, आपका रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया लिखोगे, क्लियर। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो ये होता है 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू यहाँ पर ये होती है स्लैंट हाइट, नॉट एच, स्लैंट हाइट, क्लियर। और यहाँ पर सिंपल सी बात है, टोटल सरफेस, लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है, लेटरल सरफेस एरिया बेटा यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये होता है आपका, एक मिनट, ये होता है आपका ये वाला पार्ट, दिस वन, 1 2, और इसके पीछे जो एक आपकी फेज होगी जो आपको दिख नहीं रही होगी, ये यहाँ पर आपका लेटरल सरफेस एरिया में आता है। लेटरल सरफेस एरिया में आपका बेस नहीं आता है, इतना आप याद रखिए, आपका बेस नहीं आता, क्लियर। तो फिर क्या आता है, तो सिंपल सी बात है, लेटरल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ टोटल सरफेस एरिया की, तो वो होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। अब बेस आपका कुछ भी है, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल, इस तरह हम लोग करेंगे। तो ये यहाँ पर इसका बेसिक सा फॉर्मूले का एक जनरल फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम का, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रायंगुलर पिरामिड। अगर हम ट्रायंगुलर पिरामिड की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, अगर मैं ट्रायंगुलर पिरामिड की बात करूं तो यहाँ पर उसका बेस क्या होगा बेटा, उसका बेस होगा आपका, कैसा होगा बेस, उसका बेस होगा आपका ट्रायंगल। सपोज दैट कि ये ट्रायंगल मैंने लिया जिसकी एक साइड ए है और एक साइड बी है और एक साइड सी, क्लियर। इसको मैं अगर ऐसे करके देखूं, ताकि आप लिख दूं, बना दूं ताकि आप ज्यादा अच्छे से समझ में आए, तो ये कुछ इस तरह होगा, ठीक है बच्चों, ये कुछ इस तरह से होगा, जिसमें एक ये हो गई ए, ये हो गई बी और ये हो गई सी, क्लियर। तो अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो यहां पर क्या होगा, वॉल्यूम अभी मैंने बताया ये होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो हाइट, सपोज दैट हाइट गिवन है, अभी मैं ये लेके चल रहा हूँ, हाइट जो है वो गिवन है, हाइट इसकी यहां से अगर मैं मेजर करूं तो ये कुछ इस तरह यहाँ पे होगी, सपोज दैट ये हो गई आपकी एच, क्लियर। तो यहाँ पर जो हाइट इसकी है वो h है, तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा, 1/3 इंटू, अब एरिया ऑफ बेस कैसे निकाले, तो आपने सभी ने नाइन्थ में हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा होगा, हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो कि क्या होता है, वो होता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। जहां पर एस क्या होता है, एस इक्वल टू होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, क्लियर, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिंपल सा रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इंटू हाइट। एनी डाउट, क्लियर। नाउ अब हम लोग यहां पर देखेंगे लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया अगर हम निकाल रहे हैं, एक बार फिर से मैं यहां पर बना लेता हूं, ठीक है, 1, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं, ऐसे करूं, ओपन करके अगर बनाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो ये इस तरह होगा, ये यहाँ पे ए थी, ये बी था और ये आपका सी, क्लियर। लेटरल सरफेस एरिया में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बेस नहीं लेते हैं, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया अभी मैं आपको याद दिला दूं तो होता क्या, 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट होती है, स्लैंट हाइट, क्लियर। तो बच्चों स्लैंट हाइट सपोज दैट ये एल है, क्लियर, ये एल है, ठीक है। तो यहां पर होगा क्या, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट एल, क्लियर। एनी डाउट, बाकी अगर आप ऐसे भी निकाल सको, स्लैंट हाइट इसकी एल हो गई, इसकी भी एल हो गई, इसकी भी एल हो गई, मैं ये लेके चल रहा हूँ कि सबकी स्लैंट हाइट सेम है, और ये हो गया ए बी सी। सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस ए इंटू हाइट एल। यहाँ पे क्या होगी, ये सी है, ये बी है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ए इंटू सी, ठीक है, और सॉरी ए सी, सी, सी इंटू एल, और ये हो जाएगी आपकी 1/2 इंटू बी इंटू एल। तीनों को आप सम कर दोगे तो यहाँ पे टोटल
लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू एल प्लस आपका एरिया ऑफ बेस क्या होगा, रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जनरली ये क्वेश्चन आपका ऐसे इस पे नहीं आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ही आएगा, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि क्या हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर ट्रायंगुलर पिरामिड में हम लोग एक ऐसा पिरामिड लेते हैं जहाँ की हमारा इक्विलेटरल बेस होगा उसका, ठीक है। तो इक्विलेटरल बेस होगा तो सपोज दैट कि आप ये मान के चलो ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए और ए साइड का, ठीक है। और यहां पर मैंने कहा कि ये आपका पिरामिड हो गया, ये आपका पिरामिड हो गया, क्लियर। तो बच्चों अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूंगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हाइट सपोज दैट यहां पर दी हुई है h, हाइट क्या दी हुई है h, क्लियर। ये आपकी स्लैंट एच हो गई, इसको मैं कह रहा हूं स्लैंट एच एस ई। और यहां पर अगर मैं स्लैंट हाइट बनाता हूं तो सपोज दैट ये बीच में बनेगी, एक मिनट रुको मैं सही से इसका डायग्राम बना देता हूं। ये यहां पे आएगी इस तरह, ठीक है। और ये आपकी यहां पर हाइट आ गई, क्लियर, ये हाइट हो गई और ये आपकी क्या हो गई, स्लैंट हाइट, ठीक है। तो यहां पर समझो मेरी बात, और यहां पर वॉल्यूम ऑफ एरिया ऑफ बेस क्या होता है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपने देखा होगा, यहां पर समझा होगा अच्छे से। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर ए साइड का है तो यहां पर उसका एरिया जो होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, क्लियर। अभी ये हम लोग डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे कि ये कैसे आया, ठीक है ना, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू हाइट इज एच, क्लियर। तो यहां से आप निकाल सकते हो इजिली, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर इसको √3 का स्क्वायर लिख दो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर √a इंटू √a जो होता है वो a होता है, तो यहाँ पर √3 से ये √3 कट जाएगा तो हो जाएगा 1/4 √3 a स्क्वायर इंटू एच, क्लियर। अब अगर यहाँ पर मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ए, सॉरी पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, क्या हो गया स्लैंट हाइट। तो 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर क्या होगा 3a इंटू स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट पता भी तो होनी चाहिए, ठीक है ना, अगर पता है तो सिंपल है, नहीं पता है तो उसको भी अभी देखेंगे। टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू 3a इंटू स्लैंट हाइट प्लस भाई एरिया ऑफ बेस दैट इज √3/4 इंटू ए स्क्वायर। बट यहां पर ये क्वेश्चन टफ तब हो जाता है जब हमको यहां पर हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन स्लैंट हाइट एंड स्लैंट एच। कभी कभी हमको स्लैंट एच दिया होगा, ठीक है ना, स्लैंट हाइट दी होगी, ठीक है, या फिर हाइट दी होगी, तो कैसे निकालेंगे देखो। अब यहां पर अगर मैं कहूं कि ये हमारा हो गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, क्लियर। इक्विलेटरल ट्रायंगल की पहले कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बेटा। यहां पर अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, तो यहां से अगर मैंने इस पे एक परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ किया तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, इस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, सबसे पहली बात, समझे कि नहीं, सबसे पहली बात। उसके बाद यहां पर अगर मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एक इस तरह यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं परपेंडिकुलर और एक इस तरह यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं परपेंडिकुलर, तो यहां पर ये जो पॉइंट मिलेगा जहां पे ये सब मिलेंगे इसको पॉइंट जी कहेंगे, सेंट्रॉइड भी कहते हैं या सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो बच्चों ये इसको 2:1 में डिवाइड करेगा, इतनी चीज भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये A है और ये A है और ये A है तो आपको पता होना चाहिए कि ये a/2 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से ये अगर 90 डिग्री है, ये a/2 है और यहाँ पे A है,
तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। ये आपको पाइथागोरस थ्योरम से पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये रूट में आएगा, क्योंकि आपको पाइथागोरस थ्योरम में पता होना चाहिए कि ये रूट में होगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 4a² माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, दैट इज ये हो जाएगा आपका √3/2 a। क्लियर, ये हो, इतनी चीज समझ में आई। तो बेटा ये पूरी हाइट आपकी कितनी आई, ये पूरी हाइट आपकी आई √3/2a। इतनी चीज समझ में आई, क्लियर। अब थोड़ा सा इधर से देखेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे देख लो बेटा। अब अगर मैं इसको देखूं यहाँ पर, अगर मैं देखूं ये कितने पार्ट में डिवाइड है बेटा, 2:1 में डिवाइड है। तो अगर 2:1 में डिवाइड है, क्या ये डिवाइड है आपका क्या, √3/2a। तो मैं लिख सकता हूं 3x = √3/2a। तो x = क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू 3a। इसको लिख सकता हूं मैं √3/2 इंटू √3 इंटू √3 a, क्योंकि √3 इसको मैंने क्या लिखा, √3 का स्क्वायर, ये इससे कट गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, a/2√3। क्लियर, इसको इरेज करते हैं। तो यहां पर बच्चों जब x की वैल्यू ये आ गई, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x की वैल्यू हो जाएगी a/2√3 इंटू 2। क्लियर, एनी डाउट, 2 and 2 कैंसिल आउट, सो 2x जो आ गया वो क्या आ गया, 2/a/√3। तो x क्या आ जाएगा बेटा, a/2√3। सर ये सब आप क्यों बता रहे हो, अभी सब समझ में आएगा बेटा, जब आगे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके बेसिक्स डिस्कस करेंगे, तब आपको सब समझ में आएगा। तो इसका मतलब है कि हम जब यहाँ पर किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल को लेते हैं और यहाँ पर उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर ये सारे परपेंडिकुलर अगर मिलते हैं, तो इसका मतलब है ये कितने पार्ट में डिवाइड करता है, ये यहाँ पर अगर a है, ये a है, ये a है, तो 2:1 में डिवाइड करता है, ये 2 और ये 1। इसकी वैल्यू होती है a/√3 और इसकी वैल्यू होती है a/2√3। इतनी चीज तो आपको समझ में आई होगी। ये रहा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेसिक, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं पिरामिड की बात करता हूं, अब यहाँ पर हम लोग फिर से यहाँ पर आ जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं रिलेशन, वही जो पहली हेडिंग डलवाई थी, अमंग slant height, slant edge and height क्लियर। तो बच्चों ध्यान से देखो कि यहां पर अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा हूं और यहां पर ये इसका एक पिरामिड हो गया, ठीक है, ये आपका एक पिरामिड हो गया। तो सिंपल सी बात है, ये हो गई आपकी स्लैंट एज, ये आपकी हो गई स्लैंट हाइट, जिसको मैं एल से कह देता हूं स्लैंट हाइट। और यहां पर अब अगर मैं इधर एक यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो यहां पर एक कोई ऐसा पॉइंट होगा, मान लो सपोज दैट ये, जहां पर इसकी ये हाइट मिल रही होगी, ये आपकी हाइट मिल रही होगी इसकी, ठीक है, ये आपकी इसकी सपोज दैट कि ये आपकी हाइट, ये आपकी स्लैंट स्लैंट हाइट है और ये आपकी स्लैंट एज है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर, एक मिनट रुकना जरा, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा, क्लियर। और अभी मैंने आपको बताया कि ये एक यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्लियर, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है अगर, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि ये वाला पार्ट जो होगा वो होगा a/√3 और ये वाला जो इतना पार्ट होगा वो होगा आपका a/2√3। क्लियर सर, कहाँ से, अभी देखो मैंने इसकी पहली वाली स्लाइड में आपको समझाया था और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पर देखूं इस वाले ट्रायंगल को, सपोज दैट ये ए है, बी एंड सी, तो अगर मैं ए बी सी को इधर ड्रॉ करूं, ए बी सी, एक मिनट रुकना,
अगर मैं ए बी सी को इधर ड्रॉ करूं बच्चे, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, ये 90 डिग्री। क्लियर। अब बी सी यहाँ पर कितना है, ए अपॉन 2√3। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये ए बी जो है वो हाइट है आपकी, आप देख सकते हो यहाँ पर ये आपकी क्या है, हाइट है। और ये क्या है, ये है आपकी स्लैंट हाइट है, या फिर इसको हम कह सकते हैं एल। अब यहाँ पर इसको आपको निकालना है, तो बाय दी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर लगा सकते हो स्लैंट हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये हाइट स्क्वायर अपॉन बेस ए अपॉन 2√3 होल स्क्वायर। इससे आप निकाल सकते हो इजिली। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे कि यहाँ पर सिंपल सी बात है, आप एक चीज और देख पा रहे होगे। क्या देख पा रहे होगे, यहाँ पर अगला डायग्राम यहाँ पर मैं बनाता हूँ तब आपको समझाता हूँ। ठीक है। आप देखो यहाँ पर बच्चों कि यहाँ पर ये हमारा सेम है जो हमने अभी इस स्लाइड में पढ़ा है, ये सेम है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। यहाँ पर पिरामिड है, ये भी ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये आपका जो है ये 90 डिग्री पे कट कर रहा होगा। यहाँ पर कोई पॉइंट होगा जो कि आपका सेंट्रॉइड होगा। अभी मैंने आपको समझाया था सेंट्रॉइड क्या होता है, जो इसको 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है बेटा। और ये आपकी क्या हो गई, ये हो गई आपकी स्लैंट एच। ठीक है। तो अब फिर से इसको हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपकी हो गई स्लैंट हाइट, सॉरी, और ये हो गई आपकी स्लैंट एच, ये भी हो गई आपकी स्लैंट एच, ये आपकी हाइट हो गई। क्लियर। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊं, तो ये आप देख पा रहे हो कि ये आपकी स्लैंट हाइट है, ये आपकी स्लैंट एच है, और ये एक यहाँ पर आप देख रहे होगे ये भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। तो देखिए क्या होगी ये डिस्टेंस। ठीक है। देखिए ये भी 90 डिग्री पे ही कट कर रहा होगा, ये और ये 90 डिग्री होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है। क्योंकि जब आप इस ट्रायंगल को इधर बनाओगे, तो यहाँ पर इसको आप यहाँ पे स्लैंट हाइट इसकी रखोगे, तो ये आपका क्या होगा, 90 डिग्री पे कट कर रहा होगा। तो ये हो गई आपकी क्या, स्लैंट एच, ये क्या हो गई, स्लैंट हाइट, और ये क्या हो गया, ये ए अपॉन 2 हो गया। तो ये भी एक पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, अगर ये स्लैंट एच हाइट है, ये स्लैंट एच है, और ये ए अपॉन 2 है, तो यहाँ पर भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये होगा स्लैंट हाइट एच का स्क्वायर इक्वल टू स्लैंट हाइट का स्क्वायर प्लस ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इससे भी आप फाइंड कर सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर, क्लियर है बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह भी आप फाइंड कर सकते हो। एक और तरीका है, ये मैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड लगा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन में जिस हिसाब से यहाँ पर वैल्यूज गिवन होंगी उस हिसाब से आप यहाँ पर क्वेश्चन को यहाँ पर इस तरह अप्लाई करोगे ये प्रॉपर्टीज और सॉल्व कर लोगे। लास्ट हम लोग एक देखते हैं, अगर यहाँ पर सिंपल सी बात है सेम ट्रायंगल है और यहाँ पर ये एक पिरामिड है। ठीक है। ये आपका सेंट्रॉइड जहां पे मिला है, यहाँ पर सेंट्रॉइड आपका मिलेगा सारा, ये आपकी हो गई हाइट। क्लियर। अब आप एक चीज और देखिए कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, ये देखो, ये आपकी हाइट हो गई। ठीक है। जितनी चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखो, और ये आपकी हो गई क्या, स्लैंट एच, और यहाँ पर ये चीज भी आपको पता है। तब आप क्या करोगे, देखिए आपको पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ए साइड का है, ए एंड ए। ठीक है। दिस वन इज द हाइट, this is the slant h, and this one will be a upon √3। अभी मैंने आपको बताया था कि ये पार्ट जो होता है वो a अपॉन √3 होता है, और ये पार्ट जो होता है वो a अपॉन 2√3 होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। तो बेटा ये भी तो 90 डिग्री बनाएगा बच्चे, तो ये 90 डिग्री बनाएगा। तो अगर मैं इसको पी क्यू आर ले लूं और यहां पर अगर ड्रॉ करूं पी क्यू एंड आर, तो यहाँ पर बच्चे क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये आपका स्लैंट एच हो गया, ये आपकी हाइट हो गई,
और ये आपका a अपॉन रूट 3 हो गया। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी आप क्या कर लिखोगे, स्लैंट एच का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस a अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पर ये सारे मेथड्स ये बताते हैं कि आपको जब क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप क्वेश्चन में कैसे वहां पे वैल्यूज फाइंड करोगे। आपका यहाँ पर फोकस किस पे होना चाहिए, बेसिक पॉइंट्स पे होने चाहिए। क्या बेसिक, जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने बताया था आपको 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या होगा, पेरीमीटर के लिए आपका यहाँ पर जितने बेसिक फॉर्मूले वो आपको पता होने चाहिए। लेकिन अब एरिया फाइंड करना है तो एरिया फाइंड करने के लिए हमको ट्रायंगल के बारे में भी पता होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर इन क्वेश्चंस में मेन आपका यहाँ पर क्या होगा, जब आप यहाँ पर फाइंड करोगे लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि उसी के लिए आपको क्वेश्चन में ज्यादा चीजें करनी होंगी। वो होता है 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। तो अब क्या होगा, कभी आपको यहाँ पर क्या दिया होगा, स्लैंट हाइट ना देकर स्लैंट एच दे दिया जाएगा, आपको हाइट दी जाएगी तो आप वहां से स्लैंट एच निकाल सकते हो। आपको कभी कभी बेस दिया होगा तो वो जिस तरीके से ये तीनों तरीके मैंने आपको समझा दिए हैं, आप इनको जाइए वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखिए। यहाँ पर मेंसुरेशन में आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन इजीली यहाँ पर निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। आज हमने यहाँ पर वीडियो में यहाँ पर डिस्कस किया है जिनका बेस ट्रायंगल हो, क्लियर। लेकिन अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, पिरामिड का ही होगा। उसमें बेस उसका क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा। क्वाड्रिलेटरल में आपका यहाँ पर स्क्वायर लूंगा मैं और यहाँ पर रेक्टेंगल लूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक और वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग पेंटागन और हेक्सागन के बारे में समझ के इस वीडियो को यहाँ पर पिरामिड की सीरीज को यहाँ पर खत्म करेंगे। नाउ थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।